हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहित स्टडी वाईटी। आज मैं आपको बेसिक मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इसे टोटली 24 चैप्टर हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है, वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। फिर आते हैं हम पूर्ण संख्या पर। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। फिर हम आते हैं पूर्णांक पर। जैसे कि हम सारी पूर्ण संख्याओं को एक साथ जोड़ दें और उनमें अगर माइनस की संख्याएं भी जोड़ दें तो माइनस की और प्लस की सारी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, जिसमें माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी मानी जाती है। जैसे एक से बड़ा दो होता है, लेकिन माइनस एक से बड़ा माइनस दो नहीं होता है, छोटा होता है। फिर हम आते हैं सम संख्याओं पर। ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक, अनंत तक, वो संख्याएँ सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिनका भाग दो से नहीं जाता है और सम संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, और ये संख्या अनंत तक भी हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो एक से भाग जाता है और एक स्वयं से ही। अगर हम उदाहरण लें तो जैसे दो है या तीन ले लेते हैं। तीन का भाग तीन से ही जाता है और एक से जाता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। वहीं अगली अभाज्य संख्या सात को देखते हैं, तो सात में भी सिर्फ सात का ही भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। तो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और बाकी सारी अभाज्य संख्या जैसे विषम संख्या में होती हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। ऐसी संख्याएं जो दो से भाजित होती है, जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। संयुक्त संख्या क्या होती है? जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाज्य संख्या होती है, उन्हीं को संयुक्त संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर चार को लेता हूँ, तो चार को हम चार से भी भाग दे सकते हैं, दो से भी भाग दे सकते हैं और एक से भी भाग दे सकते हैं। फिर हम आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पर q जीरो के बराबर नहीं होता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4 और -5/6। परिमेय संख्याएं को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ऊपर की संख्याएं माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, लेकिन नीचे की संख्या ज़ीरो नहीं हो सकती। फिर हम आते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखता हूँ तो मैं जैसे करनी 2, करनी 3 और पाई। पाई तो एक सिंबल है, इसको तो हम वैसे भी नहीं ले सकते। अगर ये 22/7 होता तो हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते थे। जैसे ही अगर हम करनी 4 को लेता हूँ तो उसका क्या है कि उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए करनी 2 और 3 ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अगली संख्या वास्तविक संख्या की तरफ जाते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी संख्याएं मिलके वास्तविक संख्या होती हैं। लास्ट में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, जिसको हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है। और लास्ट पॉइंट, जीरो सम संख्या है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।